सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दें। तो मेरे प्रियो, जब हम भजन संहिता की पुस्तक को पढ़ते हैं तो यह पुस्तक हमें वो गवाही देती है कि परमेश्वर का उद्धार किस तरह से हम पर और आप सभी लोगों पर, पूरे संसार के लोगों पर आता है। और जिस तरह से लोग प्रभु यीशु मसीह को ना जानकर गलत शिक्षाओं में पड़े हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, और हर दिन हर समय मनुष्य अपने जीवन में ऐसे ऐसे मोड़ को देखते हैं, ऐसी तकलीफ़ों को देखते हैं, ऐसे संकट को देखते हैं कि वह यह नहीं समझ पाते हैं कि परमेश्वर का वचन कहाँ है। हम किस परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। जिस परमेश्वर को हम ढूंढते हैं वह परमेश्वर तो हमारे साथ, हमारे शरीर में सदा के लिए प्रवेश करता है। दाऊद परमेश्वर का धर्मी है। कैसे दाऊद ने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रख छोड़ा, और कैसे मनुष्यों ने परमेश्वर को ना जानकर मनुष्यों के ऊपर दोष लगाया, विरोध किया, और हर प्रकार की दुर्बलता से, हर प्रकार की हिंसा से उनको दबाया और उनका नाश भी किया है। अगर हम इंसान हैं तो हम इंसान की भाषा बोलते हैं, परंतु अगर हमारे अंदर का गलत काम और हमारी सोच बुरी है तो हम कहाँ पर हैं। हम एक कीड़े की तरह हैं जो परमेश्वर हमें उस तरह से जांचता है। हम प्रभु यीशु मसीह तक पहुंच सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह मार्ग है, जीवन है, सत्य है। तो प्रियो, उसी के द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। इस दुनिया और संसार में बहुत से लोग इस तरह से कंफ्यूज हैं और परमेश्वर को जान नहीं पाते हैं, परंतु हर कोई ईंट पत्थर में, जंगल झाड़ियों में, रास्ते मार्ग पर चलते हुए परमेश्वर को ढूंढते हैं, परंतु परमेश्वर तक पहुंच नहीं पाते हैं। परंतु अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना है तो सच मैं बता दूं कि आपने परमेश्वर को जान लिया है और आप प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर तक पहुंच चुके हैं। भजन संहिता अध्याय 22 वचन 6 से 11 में जब हम देखते हैं और पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि परमेश्वर का वचन किस तरह से मनुष्य को उजागर करता है। तो प्रियो, जब हम 6 वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, परंतु मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं, मनुष्यों में मेरी नाम धराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। तो मेरे प्रियो, मनुष्य कीड़ा इसलिए है, अगर मनुष्य एक मनुष्य के विषय में दिखाता है तो मनुष्य का एक ढोंग है। परंतु मेरे प्रियो, मनुष्य तभी मनुष्य बनता है कि जब वो प्रभु यीशु मसीह को जान लेता है और उसकी सिद्धता परमेश्वर को भाती है। तो प्रियो, ये वचन हमसे क्या बात कर रहा है और हम कैसे सीख सकते हैं परमेश्वर के वचन को, और कैसे हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को रख छोड़ते हैं। और जिस तरह से हम अपने घर परिवार में देखते हैं कि हमारे घर परिवार में ही हमारे ही लोग हमारे विरोध में हो जाते हैं, इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उन तक सच्चाई परमेश्वर की अब तक नहीं पहुंची है। तो मनुष्य कीड़ा इसलिए है कि वो परमेश्वर यानी कि प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है, और मनुष्य मनुष्य का जब अपमान करता है तो वह परमेश्वर को नहीं जानता है। और मनुष्य का काम, बुराई, पाप, निंदा, छल कपट, ये मनुष्य तब करता है कि जब वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है। तो देखिए 7 वचन में लिखा क्या है, वे सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्ठा करते हैं और ओंठ बिचकाते और यह कहते हुए सिर हिलाते हैं। तो प्रियो, ये वचन हमसे क्या बात कर रहा है, हम इससे क्या सीख सकते हैं। हम इससे ये सीख सकते हैं कि हम अगर अपने परिवार में रहकर एक अच्छे काम को नहीं कर पाते हैं तो हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं। जब तक कि मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को जानकर सत्य के काम को ना करे, बुराई को छोड़कर भलाई करना ना सीखे, तब तक वो परमेश्वर के वचन से दूर है। परमेश्वर के मार्ग, उसकी आज्ञा से वो बहुत दूर है, क्योंकि उसके आंखों के ऊपर अंधकार की पट्टियां बन चुकी हैं। और इसीलिए मनुष्य एक दूसरे के विरोध में है, अपने होठों को बिचकाते हैं और एक दूसरे की बुराइयां करते हैं और अपने आप को अच्छा बनाते हैं। और इस दुनिया और संसार में बुराई सबसे बड़ी है कि जो मनुष्य पाप करके मृत्यु दंड को पहुंच जाते हैं, और परमेश्वर के क्रोध से मनुष्य अपने आप को कभी भी बचा नहीं पाएगा। देखिए 8 वचन में लिखा क्या है, अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाए, वह उसको उबारे, क्योंकि वह उससे प्रसन्न है। तो ये इस तरह से आप पर आरोप लगाएंगे, इसीलिए कि जब तक कि, मैंने इसके पहले कहा कि मनुष्य जब तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान लेगा तब तक वह अंधकार में जीता है। ना तो उसके अंदर कोई आदर विश्वास है और ना तो वो किसी का आदर और विश्वास में होकर उसकी इज्जत, उसका सम्मान नहीं कर सकता है। और कहते हैं तेरा परमेश्वर तो तेरा है ना,
इसीलिए वो तुझसे प्रसन्न होगा। अवश्य है कि आपका यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रसन्न है कि जब आप प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर के लिए सारे कामों को सिद्धता के साथ करते हैं। और परमेश्वर आपको कभी भी गिरने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर की नज़र में वही घृणित ठहरता है कि जो परमेश्वर के खिलाफ पाप व्यभिचार में पड़कर अपने जीवन को बर्बाद करता है। और परमेश्वर इसीलिए मनुष्य के ऊपर डांट लगाता है कि मनुष्य अपने आप को बदलें और परमेश्वर को जाने और परमेश्वर को जानकर एक अच्छे इंसान बनकर उसको सच्ची महिमा दें। देखिए 9 वचन में क्या लिखा है, परंतु तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला, जब मैं दूध पीता बच्चा था तब ही से तूने मुझे भरोसा रखना सिखाया। इसके पहले कि जब हम अपने माता पिता के ऊपर नजर डालते हैं तो हमारे माता पिता भी हमें शिक्षा देते हैं, हमें ज्ञान देते हैं और हमें बुद्धिमान बनाने के लिए अपने कर्तव्य को सिखाते हैं। तो प्रियो, क्या हमारे माता पिता जो हमें ज्ञान दिया है, जो हमारे पास उनके द्वारा ज्ञान पहुंचा है, क्या वो सिद्ध है? नहीं है। इसीलिए नहीं है मेरे प्रियो कि जब तक यहोवा राजा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आपके साथ ना हो, तब तक आप बुद्धिमान, ज्ञानी, ज्ञानवान, अच्छे इंसान कभी नहीं बन सकते हैं। और यही कारण है कि हम मनुष्य कीड़े हैं। और यही कारण है कि हम जब प्रभु यीशु मसीह को जान लिए हैं तो हम नहीं, हम प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां धर्मी हो चुके हैं। और कीड़ा वही है कि जो परमेश्वर के वचन से दूर रहता है। परंतु वो भी परमेश्वर की भेड़ें हैं जो भटक चुकी हैं, उनको भी तो अपने पास लाना है। और जो परमेश्वर की भेड़ें हैं, परमेश्वर का क्या करती हैं? उसके वचन का मान सम्मान करते हैं और उसके आज्ञाओं पर चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर तक पहुंचते हैं। क्योंकि अच्छे मनुष्य वही भाते हैं परमेश्वर को कि जो परमेश्वर की इच्छा को परमेश्वर के अनुसार उसके रीति पर चल कर करते हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने हमें हमारे माँ के पेट के गर्भ में ही चुन लिया था। और जब हम दूध पीते हुए बच्चे थे तो परमेश्वर ने हमको ज्ञान सिखाया और हमको बढ़ते बढ़ते उसने अपने वचन के द्वारा ज्ञानवान बनाया। और हम खुद पर भरोसा नहीं रख सकते हैं, इसीलिए कि जब तक परमेश्वर हमें भरोसा ना दे और हमें ना सिखाए कि हम उस पर भरोसा रखकर सारे कामों को कर लें। तो मेरे प्रियो, हमारा भरोसा परमेश्वर पर है, क्योंकि वो हमें भरोसा दिलाना सिखाता है। जब हम संकट में पड़ते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ रहता है। जब हमारे पास खाने पीने के लिए तनकी होती है तो भी परमेश्वर हमारे साथ रहता है। और जब हम ऐसे मुसीबत में पड़ते हैं तो इस मुसीबत से निकाल कर परमेश्वर हमको सही स्थान पर लाता है। जमीन बंजर नहीं होती है, मनुष्य बंजर होते हैं। जमीन हर वक्त हर समय वही अन्न उपजाती है कि जो हम उसको खाते हैं और शरीर के लिए हम तृप्त हो जाते हैं। तो इसी रीति से परमेश्वर का सत्य वचन है और वचन से ही हम आत्मिक भोजन को प्राप्त करते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य में पहुंच जाते हैं। और परमेश्वर का प्रकाश सदा हमारे साथ और आप लोगों के साथ, जो सच्चे मसीह विश्वासी हैं, जो परमेश्वर के वचन पर सदा बने रहते हैं, उनके साथ बना रहता है। और देखिए 10 वचन में लिखा क्या है, मैं जन्मते ही तुझी पर छोड़ दिया गया, माता के गर्भ से ही तू मेरा ईश्वर है। तो जब हम अपने माँ के पेट में गर्भ लेते हैं, जब हम बनते हैं अंदर, तब से परमेश्वर हमारे साथ रहता है और वो हमको हमारे माँ के पेट के अंदर हमको तैयार करता है। क्योंकि आपने कुम्हार को देखा होगा कि किस तरह से मटकी बनाता है और उसको वो तैयार करता है कि जब तक शुरू ना हो तब तक कुम्हार वहां से उठता नहीं, क्योंकि कुम्हार बनाने वाला होता है और बनने वाला मटकी होता है। और उसी तरह से हमें भी परमेश्वर ने शुद्ध करके रचा और बनाया कि हम परमेश्वर के लिए सिद्ध होकर परमेश्वर को सच्ची महिमा देने के योग्य बन जाएंगे। परंतु ऐसे इंसान हो चुके हैं कि वो परमेश्वर को छोड़कर अपनी बुद्धिमानी में बुद्धिमान बन चुके हैं और कहते हैं हमारे जैसा तो कोई नहीं है। और इसके पहले मैंने कहा कि हमारे घर, हमारे परिवार के ही लोग हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं, इसीलिए कि वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। जिस जगह पर प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को शिक्षा दी, सिखाया, समझाया, उसी जगह के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर ही चढ़वा दिया। इसीलिए चढ़वा दिया क्योंकि यदि वो परमेश्वर को जानते, प्रभु यीशु मसीह को जानते, तो आज हम एक दूसरे से विरोध ना करते और एक दूसरे के खिलाफ जाकर उसके नाम की धज्जियां ना उड़ाते। तो जब हमने जन्म लिया तब से हमारा ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर एक ही प्रभु यीशु मसीह में जो हमको मिलता है वही है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देख लिया है।
और जिसने मेरे शब्द को सुना उसने परमेश्वर के शब्द को सुन लिया है। आप क्यों परमेश्वर को ईंट पत्थर में, जंगल झाड़ियों में ढूंढ रहे हैं? परमेश्वर तो आपके पास है। आप अपने हृदय के द्वार को खोलें और परमेश्वर आपके पास आएगा और आप में होकर आपसे सच्ची बातों को बताएगा और सिखाएगा। देखिए 11 वचन में क्या लिखा है, मुझसे दूर ना हो क्योंकि संकट निकट है और कोई सहायक नहीं है। माता पिता आपके सहायक नहीं बन सकते हैं। ये गांवपुर के लोग, ये अपने लोग आपके सहायक नहीं बन सकते हैं। ये तो आपको अपने घर से निकाल देंगे, ये आपको अपने शहर से निकाल देंगे। माता पिता अपने जायदाद से बेदखल कर देंगे, भाई बहन आपको छोड़ देंगे, आपके विरोध में हो जाएंगे। आपका कोई सहायक नहीं मेरे प्रियो, आपका सहायक सिर्फ परमेश्वर है और परमेश्वर के द्वारा ही आप परमेश्वर तक पहुंचते हैं। और ये प्रभु यीशु मसीह है। जो मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है वो परमेश्वर के योग्य कभी काम नहीं कर सकता है, ना तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। ये बातें अगर उनको आप सिखाओ, वो उल्टा आपको सिखाएंगे। वो अपने ज्ञान को झाड़ेंगे और कहेंगे हमारी बातें सुनो, तुम्हारी बातें हमको सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो मेरे प्रियो, ये बातें जो परमेश्वर के द्वारा दाऊद तक पहुंची थी, ये सारी बातों का खुलासा मैंने किया और मैंने बताया कि हमारा सहायक, हमारा सहारा एक ही परमेश्वर है और वह प्रभु यीशु मसीह में हम सबको, पूरी दुनिया को प्राप्त होता है। परंतु हम उस परमेश्वर को ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ ढूंढते हैं। हम खुद पहले से भटके हुए थे, परंतु आज हम अगर प्रभु यीशु मसीह को जाने हैं तो हम और हमारे माता पिता का सहायक और हमारे घर परिवार का सहायक हमारा परमेश्वर हम सबको मिल चुका है। तो यह सोचिए, आप अपने माता पिता का आदर कीजिए, आप अपने घर परिवार में हर जनों का आदर कीजिए। परंतु अगर आपका विरोध उनसे रहेगा तो आपके लिए यही है कि आप परमेश्वर के काम को कभी पूरा करने नहीं पाएंगे। शैतान की अंधकार की पट्टियां जो आपके ऊपर बंधी हैं, उससे आप परमेश्वर के राज्य से दूर हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नजर डालिए। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जो मुझे हे प्रभु कहेगा, मैं कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। हे कुकर्म करने वाले मनुष्य, तुम मेरे पास से चले जाओ। और आजकल के पैदा हुए बच्चे हमसे बड़ी बड़ी बात करते हैं और हमको ज्ञान सिखाने के लिए शुरू कर दिया उन्होंने। जो परमेश्वर का ज्ञान हमारे पास पहुंचा है और यही ज्ञान उनको बताओ तो उल्टा अपने ज्ञान को हमें बताएंगे वो। तो प्रियो, मनुष्य जो बोलता है, बोलने से अच्छा है कि वो परमेश्वर को ढूंढता जब है ना, तो सच्चाई से ढूंढे कि परमेश्वर उसको मिले। ईंट पत्थर, जंगल झाड़ियों में अगर आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हो तो आप परमेश्वर को कभी नहीं पाओगे। हाँ, जरूर है, अवश्य है कि शैतान आपके साथ रहेगा और आपको गलत मार्ग पर लेके जाएगा और आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। तो अपने आप को सिद्ध करें, परमेश्वर के राज्य में आएं, प्रभु यीशु मसीह को जानें। जब आप प्रभु यीशु मसीह को जानोगे तो आपसे कोई दूर नहीं होगा। आपके बच्चे आपके पास रहेंगे, आपकी परिवार आपके पास रहेगी, आपके माता पिता आपको नहीं छोड़ेंगे, आपका घर परिवार में हर एक सदस्य आपकी इज्जत करेगा। यदि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, तभी ये सब काम सही रीति से, संपूर्ण मन से पूरा होगा। तो प्रियो, प्रभु आप सभी लोगों को बहुत आशीष दें और जब आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो कृपया करके पूरी देखें, अधूरा ना छोड़ें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएं कि जब भी हम वीडियो यूट्यूब पर, फेसबुक पर अपलोड करेंगे तो सबसे पहले मैसेज आप तक पहुंचेगी। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।